एक बोर्ड टंगा था, पर किसी ने पढ़ा नहीं। सुबह के 10 बजे थे। रामू लाइन में खड़ा था, हाथ में फाइल और आंखों में उम्मीद। सरकारी दफ्तर की दीवार पर एक बोर्ड टंगा था, सिटीजन चार्टर, 15 दिन में सेवा की गारंटी। रामू ने बोर्ड को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या इस बोर्ड से उसे कोई ताकत मिलती है या नहीं। यहीं से सिटीजन चार्टर की असली कहानी शुरू होती है। रामू ने क्लर्क से पूछा, भाई साहब, ये सिटीजन चार्टर क्या है? क्लर्क हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऊपर से आया है, बोर्ड लगा दो बस। रामू ही नहीं, दफ्तर के अंदर बैठे कई कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि सिटीजन चार्टर नागरिक का अधिकार है, न कि दीवार की सजावट। जब जानकारी ही नहीं होगी तो अधिकार कैसे मांगे जाएंगे? 15 दिन निकल गए, फिर 30, फिर 45। रामू दोबारा दफ्तर आया। फाइल वही थी, टेबल वही थी, बस तारीख बदल गई थी। कोई जवाबदेह नहीं था, कोई सज़ा नहीं थी। सिटीजन चार्टर में लिखा वादा कागज़ पर ही मर गया। जब जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो वादे खोखले ही रहेंगे। सिटीजन चार्टर बनाया गया था एसी कमरों में। न रामू से पूछा गया, न शांति से, न मोहल्ले के लोगों से। इसीलिए चार्टर में लिखी सेवाएं असल ज़रूरतों से मेल नहीं खाती थीं। जब जनता शामिल नहीं होगी तो चार्टर जनता का नहीं रहेगा। कोई ये नहीं पूछता कि सेवा समय पर मिली या नहीं, कर्मचारी का व्यवहार कैसा था। कोई रिव्यू नहीं, कोई सुधार नहीं। चार्टर बना और फिर भुला दिया गया। बिना निगरानी हर सिस्टम मर जाता है। कई कर्मचारी सिटीजन चार्टर को एक्स्ट्रा काम समझते थे, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सिटीजन डीलिंग क्या होती है और सर्विस डिलीवरी क्यों ज़रूरी है। जब माइंडसेट नहीं बदलेगा तो सिस्टम नहीं बदलेगा। नेता बदले, फाइलें बदलीं, लेकिन नीयत नहीं बदली। सिटीजन चार्टर एक सिंबल बनकर रह गया, अच्छा दिखने वाला लेकिन बेअसर। छोटे विभागों में न स्टाफ पूरा था, न फंड्स, न इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉमिसेस ज़्यादा थे, ताकत कम। लेकिन एक दिन रामू ने सवाल पूछना शुरू किया, आरटीआई लगाई, ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत की। धीरे धीरे सिटीजन चार्टर फिर से जिंदा होने लगा, क्योंकि सिटीजन चार्टर का असली मतलब है, सिटीजन इज नॉट अ फेवर सीकर, सिटीजन इज अ कस्टमर विद राइट्स।